अब मैं पल्लवी जी से अनुरोध करूंगा, पल्लवी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं वही कह रही थी कि सब लोग प्रैक्टिस बराबर करते रहें घर पे। और सर आपने बोल ही दिया, जो बोलना था वो वही इम्पोर्टेंट था कि सब लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन सुपरविजन में करें, क्योंकि हम लोगों को अभी इन सब टेक्निक्स को इम्बाइब करने में बहुत टाइम लगेगा। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो और हेमंत सर को वापस से धन्यवाद, बहुत अच्छी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये मैं ये समझती हूँ कि आज रिपब्लिक डे है, और अगर सारी महिलाएं, सारी लड़कियां अगर इस योग्य बन जाएं कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा सकें, इससे बड़ा तोहफा आज के दिन हम लोग उन्हें कुछ नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच, और लेट्स स्टार्ट द क्लास। थैंक यू पल्लवी जी। अब मैं खनक से अनुरोध करूंगा कि वो आज की दिन की प्रेयर के साथ में शुरुआत करें। खनक। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू खनक। हेमंत जी अब आप शुरू करें। थैंक यू। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, एक बार हम लोग प्रीवियस जो भी क्लासेस में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जो भी टेक्निक्स बताई थी, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइव करेंगे। फर्स्ट, कॉलर कैच करना। कॉलर कैच में मैंने बताया था कि अपोजिट एंड अपोनेंट का हाथ पकड़ना है और ऊपर से उसको स्ट्राइक करना है, एल्बो स्ट्राइक। एल्बो स्ट्राइक करने के बाद में उसको ग्रैब करना। ग्रैब करने के बाद में रिस्ट हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं उसका। एक टेक्निक ये बताया था हमने। एक टेक्निक बताया था दोनों हाथ से कॉलर पकड़ना। दोनों हाथ से जब कॉलर पकड़ी जाती है तो हमें हमारा एक है राइज अप करना है, एक हाथ राइज अप करके अपोजिट हैंड को पकड़ना है, और इस हाथ से जो सेम साइड मेरे हाथ है उसको एल्बो बेंड करना है, ये एल्बो बेंड करना, और फिर उसको छुड़ाना है। फिर हम उसको पंच हिट कर सकते हैं, इधर किक हिट कर सकते हैं, नी भी, ठीक है ना, गिरा भी सकते हैं उसको, पर्सन को। एक टेक्निक ये देखी थी, एक नेक चोक, गला पकड़ लेता कोई, गला दबा था हमारा, तो हमें उसको डाइवर्जन करना था वही, और अटैक करना था, अटैक करके उसको नेक होल्ड करना था। एक टेक्निक हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नेक चोक का साइड में जाना है, साइड में जाना और अटैक करना, चॉप, फिंगर्स टाइट करके चॉप अटैक करना और उसको ग्रैब करना, पूरा नेक पकड़ना, ये देखा था हमने। एक दोनों हाथ से थ्रॉट पकड़ना, दोनों हाथ से गला पकड़ना। तो हमने बताया था कि दोनों हाथों को ज्वाइंट करना और ऊपर उठाना, क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट ये पूरे बाहर निकलने चाहिए, ये, और ग्रैब करना। आप अपने आप को लिफ्ट अप करोगे और अपोनेंट के हाथों को नीचे लेके जाओगे, नीचे लेके जाके उसको नीचे अपने बेस पर ग्रैब करना है। ग्रैब करने के बाद में उसको एल्बो से ऊपर लिफ्ट अप करोगे, उठाओगे उसको। वन मोर टाइम, अपने हाथों को उठाना है, पूरे जॉइंट करके दोनों हाथों को और ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाके अपने अपोनेंट के हाथों को नीचे बेस पे, अपनी कमर पे लेके जाना है, और उसके दोनों हाथों को ग्रैब कर लेना, ग्रैब करके ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद में हम लोग उसको ग्रोइन अटैक कर सकते हैं। क्लियर? एक हमने देखा था कि कोई हमारे को पीछे बैक साइड से सिंगल हैंड अगर ग्रैब कर लेता है, सिंगल हैंड एक शोल्डर अगर हमारा पकड़ लेता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मूव करना है, मूव करना और उसके हाथ को ग्रैब कर लेना। ग्रैब करने के बाद में उसको नेक पे, गले पे और चिन पे ओपन हैंड पाम, खुले हाथ से उसको प्रेस करना है, पीछे की तरफ दबाना है, क्योंकि ये हाथ ग्रैब करके रखना है। अगर ये हाथ हम उसको छोड़ देंगे तो अपोनेंट भाग सकता है, जा सकता है, लेकिन इस हाथ को हमें पकड़ के रखना है। फिर उसको बेंड करना है हमें पूरा। अगेन टर्न करना है, पहले पूरे हाथ से उसको ग्रैब करना, हाथ को ओपन पाम से उसको प्रेस करना है, जिन पे ओपन पाम, खुले हाथ से धक्का मारना, पाम हील थ्रस्ट, दैट्स कॉल्ड पाम हील थ्रस्ट। दोनों हाथ से अगर कोई पकड़ लेता है तो हमने बताया था कि उसके हाथों को हमें लिफ्ट अप करना है, उठाना है, ऊपर उठाना है, और थाइस पे
जांघ पर, हील से, एडी से अटैक करना है, एडी से अटैक करना। और हम लोग उसको जूडो टेक्निक में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मैं फर्दर बताऊंगा। पहले हम लोगों ने बताया ये अटैक करना। क्लियर? वन मोर टाइम। हाथ को उठाना ऊपर, पूरी पावर से हाथ को उठाना, बैकहैंड अपोनेंट के हाथों को उठाना है और उसके थाई पे अटैक करना है, थाई बोन पे, फ्रंट थाई बोन पे अटैक करना है हील से। अगेन दोनों हाथों से उठाना उसके हाथों को और थाई पे अटैक करना है। क्लियर? एक मैंने बताया था, कोई अगर हमें बियर हक कर लेता है, कल की क्लास में हमने बताया था कि कोई हमें बियर हक कर लेता है इस तरीके से, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो ऊपर से हक कर, हाथ हमारे बाहर है, और अगर इनर अंदर से अगर वो हमें बियर हक करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वन और एल्बो, ये एल्बो लगा सकते हैं हम लोग, उसको एल्बो लगाना है, हाथ को पकड़ के रखना है। अगर हम हाथ छोड़ देंगे तो अपोनेंट स्लिप होके भाग सकता है हमारे पास से। अगेन ये पकड़ लिया हमें, फर्स्ट हमें बेंड करना है, बेंड एल्बो, एल्बो करके हम उसके नेक को पकड़ सकते हैं। ये सर यस, सर अगर हमारा हाथ अंदर रहा तो? हाथ अंदर रहा तो, कल हाथ अंदर रहा, हाथ जब भी हमने बताया था कि अगर आपको हमारे दोनों हाथ अगर अंदर हो जाते हैं, तो ये स्टमक, अपोनेंट के स्टमक पे हमें हिप से पुश करना है। जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं, हम लोग डेली चेयर पे बैठते हैं, लेकिन हमें ये टेक्निक पता नहीं कि ये टेक्निक, ये भी एक तरीके का टेक्निक है। ये बैठना है और हाथों को ऊपर उठाना है। जब हाथ हम हमारे ऊपर उठा लेते हैं, बाइसेप्स हमारी लिफ्ट अप हो जाती है, तब अपोनेंट की पावर लगना बिल्कुल निल है, खत्म हो जाती है। अगर अपोनेंट पावर भी लगाना चाहेगा, कसो, ये देखो मैडम मुझे पकड़ रही है, कस के पकड़ रही है, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल ढीले हैं, ठीक है ना। मैम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे नेक चोक से बचने के लिए अपनी गर्दन में हाथ डालना है और नीचे निकल जाना है, ऊपर लिफ्ट अप करना है हाथों को, फिर हम लोग इसको बेंड कर सकते हैं हाथ को। ओके सर। अगेन ये किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, पहले हमें पुश करना है क्योंकि ब्लैडर पे अटैक करना है। ये ब्लैडर, ये ब्लैडर पे अटैक करना है, ब्लू बेल्ट, ठीक है ना। ग्रॉइन पे अटैक नहीं करना, ब्लैडर पे अटैक करना है, पुश करना है और हाथों को लिफ्ट अप करना ऊपर। जब हाथ ऊपर उठ जाएंगे तो हमें हाथों को ऊपर उठाना है, हल्का सा नीचे जाते हुए, डाउनवर्ड्स पे जाते हुए, हैंड्स को दोनों हाथों को पकड़ के लिफ्ट अप करना ऊपर, ये, फिर हमें मूव करना उसको, फिर हम लोग उसको किक कर सकते हैं, आइदर किक। तनुष्का कुछ बोलना चाह रही हैं? यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर जैसे वो पीछे से ग्रैब कर रहा है तो उसने अपनी एल्बो को भी पीछे से ग्रैब कर लिया हो तो कैसे करेंगे? एल्बो इस तरीके से पीछे ग्रैब कर लिया तो? हाँ नहीं सर, जैसे अभी अपन मैम ग्रैब कर रही थी ना, वो नेक के ऊपर से कर रही थी, तो अगर एल्बो, यस मैम, ये एल्बो भी पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया, यही चीज चाह रहे हो आप? यस सर। ओके, मेरा सेम, जब हमें ब्लैडर पे, अगर छोड़ो एक बार, ये ब्लैडर, इज इट ब्लैडर, ठीक है ना। ब्लैडर पे अगर हमें अटैक किया जाता है तो बहुत तेज लगता है ब्लैडर पे अटैक, ठीक है ना। हमें अपने हिप से, जैसा कि हम लोग डेली बैठते हैं चेयर पे, तनुष्का अपना वीडियो एक बार ऑन कर लो तो पता चले आप कुछ दिखाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो। ओके ये सर। हम लोग चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे बैठने के लिए हमें हमारे हिप से, बट से हमें बैठना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टांस है देखा जाए तो मार्शल आर्ट के अंदर, कैट स्टांस इसी को बोला जाता है। इसमें एक पैर आगे एक पैर पीछे, ठीक है ना, और पूरा सिटिंग चेयर में, सिटिंग पोजीशन में बैठना होता है। पूरा पैर दिखाओ, ये देखिए, ये हम लोग बैठे हैं, ये बैठना ही एक तरीके का एक स्टांस है, ये पोजीशन है एक तरीके का। अब दिखा देता हूं, ये पकड़ लिया मैंने, एल्बो तक मेरा बेंड कर लिया। जब एल्बो तक बेंड कर लिया तो इट विल गेट वेरी इजी। हमें पुश करना है, उसको पुश करना, हाथों को आगे लिफ्ट अप करना है, अंदर की तरफ घुमाना है हाथों को, ये वन, ये पूरा खुल चुका है इस वक्त। अब मुझे हाथ ही तो लेके जाना अंदर, जब हाथ लेके जाएंगे तो हम रिस्ट को ग्रैब कर लेंगे, अपोनेंट की रिस्ट को ग्रैब कर लेंगे, पूरा ग्रैब करने के बाद में ऊपर लिफ्ट अप करना उसको, ये
और सर यस सर। एक बार फिर देखो, मैम ने पकड़ लिया, हमें पुश करना है, दोनों साइमल्टेनियस एक के बाद में एक टेक्निक अप्लाई होगी। अगर हम पीछे पुश कर रहे हैं तो हाथों को आगे लिफ्ट अप करेंगे, आगे उठाएंगे, 1, ये उठ गए हाथ। जब हाथ उठ गए तो हमें हाथों को पकड़ना है, हमारे बाइसेप्स पे उसको पुश करना है ऊपर, और ऊपर लिफ्ट अप करना है, ऊपर लिफ्ट अप करके नीचे डाउनवर्ड। अब हम लोग किक कर सकते हैं फेस पे, ठीक है, और ये शोल्डर से उसको प्रेस भी कर सकते हैं नीचे, ये प्रेस, फिर हाथ तोड़ भी सकते हैं यहाँ से। और ओके सर, थैंक यू सर। आ जाओ, पार्ट को पकड़ ले। देखो ये पकड़ लेता है, ठीक है ना, बियर हग कर लेता है, पुश करना, आगे खींचना, लिफ्ट अप, डाउनवर्ड्स। अगर हम इस पे नी रख देते हैं, हमारा घुटना रख देते हैं, तो ये हाथ टूट सकता है। और रिस्ट बैंड कर लेते हैं, रिस्ट बैंड करने से भी पर्सन अपोनेंट कंट्रोल में आ सकता है पूरा। ये देखो, ये टैप कर रहा है, मींस इसको पेन हो रहा है, ठीक है ना। ये रिस्ट बैंड किया, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ये रिस्ट जब भी बैंड होती है तो अपोनेंट को पेन होगा, रिस्ट टूट सकती है। अगर हम पावर से इसको करें तो ये रिस्ट टूट सकती है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी टेक्निक अगर सामने वाले को पेन होता है, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसे पेन होता है तो वो टैप करके हमें बता देता है कि हमें मुझे पेन हो रहा है, आप मुझे लीव इट, छोड़ दो। क्लियर? कल हमने बताया था, जैसे कोई भी हमें अगर सामने से पकड़ लेता है, ये सामने से अगर बियर हग कर लेता है और इनर आर्म्स हमारे हाथों के अंदर से अगर हमें पकड़ता है, तो उसका फेस हमारे पास में है, बिल्कुल सामने फेस। जब फेस सामने है तो हम उसको नेक पे, नेक पे हम प्रेस करेंगे और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे उसको, तो अपोनेंट वैसे छोड़ देगा, ठीक है ना। ईयर, आईज पोक, आईज के अंदर हम लोग दोनों फिंगर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इफेक्टिव अटैक है ऑन रोड। जब भी कोई हमें अटैक करने आता है तो हमें सीधा उसको आईज पे पोक कर देना है, फिंगर पोक। क्लियर? फिंगर जैसे हम लोग उसको लेके जाएंगे तो ब्लैकआउट आएगा, 15 से 20 मिनट के लिए वो कुछ भी नहीं देख सकता है। पकड़ो, जैसे पकड़ा तो फेस पूरा सामने है मेरे, ये थंब थ्रोट एरिया पे लगाना है, ट्रैकिया के साइड में, और पीछे प्रेस करना उसको, ठीक है। नाउ आज का हम लोग टेक्निक अप्लाई करने वाले नाइफ अटैक। अगर कोई हमें नाइफ से अटैक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो मैम मुझे अटैक कर रही है, ये ना, रोड पर। सबसे पहला ओवरहेड नाइफ अटैक। अगर ओवरहेड कोई हमें नाइफ अटैक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? 1, ये ब्लॉक, ओपन हैंड ब्लॉक किया हम लोगों ने, पाम, ठीक है ना। ब्लॉक करके हमें हमारे हाथ को पकड़ना है, हल्का सा साइड में जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और हाथ को पकड़ना है, अपने हाथ को पकड़ना है, पीछे बैंड करना है, बैंड। क्लियर? वन मोर टाइम, ब्लॉक 1, ये ब्लॉक किया ओपन हैंड। अब साइड में जाना है, अपने हाथ को ग्रैब करना है, अपने हाथ को ग्रैब करना, ये जब ग्रैब करके आप इसको नीचे डाउनवर्ड्स में लेके जाओगे तो अपोनेंट आपके साथ साथ चला जाएगा। अपोनेंट को इतना पेन होगा कि वो नाइफ छोड़ भी सकता है जब आप उसको लिफ्ट अप करोगे, क्योंकि शोल्डर जॉइंट, डायरेक्ट उसको शोल्डर जॉइंट पे पेन जा रहा है पूरा कंप्लीट। क्लियर? वन मोर टाइम, 1, ब्लॉक, ये ब्लॉक। क्लियर? अब देखो, हम लोग बड़ों को तो मैंने गिराया नहीं है, लेकिन इसको हम गिरा भी सकते हैं अपने एंड को। 1, ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, पहला हमें ब्लॉकिंग पे ध्यान देना है। सेकंड, पास में जाना अंदर, अपने हाथ को ग्रैब करना, ठीक है ना, अंडर आर्म से, अपोनेंट के अंडर आर्म से हाथ लेके जाना है, अपने हाथ को ग्रैब कर देना, ग्रैब करके नीचे डाउनवर्ड्स में डाउन करना है,
ये डाउन करना, इसको लेकर करना है, और स्वीपिंग करना। चाकू जब हाथ में आ जाता है तो हम लोग उसको रिस्ट को कट कर सकते हैं, इधर मार सकते हैं। अगेन साइड आ जाओ। 1 ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड हम लोग साइड में जाएंगे, अपने हाथ को अंदर से लेके जाएंगे, अपने हाथ को पकड़ लेंगे, अपोनेंट के हाथ को नहीं, अपने हाथ को ग्रैब करना है और अंदर की तरफ प्रेस करते हुए उसको नीचे डाउनवर्ड्स पे प्रेस करना है। जब प्रेस करोगे तो अपोनेंट इतना झुक चुका है, ठीक है ना, स्विप करोगे अपोनेंट डाउनवर्ड्स में, इसको निकाला, हम लोग रिस्ट कट कर सकते हैं उसको और मार भी सकते हैं। क्लियर? अगेन 1 ब्लॉक, 2 3 बेंड, 4 स्विप, 5 अटैक। थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर लेते हैं। स्पीडी अगर अटैक करता है कोई में, बहुत स्पीडी टेक्निक है, इट विल गो ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। 1 ब्लॉक, ब्लॉक, leave it, attack। क्लियर? हम चाहते हैं ब्लॉक ना करना, हम उसको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो गो स्लाइटली साइड में निकल जाओ। 1 हल्का सा साइड में निकल जाओ, इसको डाउनवर्ड्स में पूरा चॉप, आपकी फिंगर्स पूरी टाइट होनी चाहिए अटैक करने के लिए, हाथ पे अटैक करने के लिए। जैसे हाथ पे अटैक किया गया, हाथ रिस्ट कैच कर लो। 1 डाइवर्ट, तो वी आर सेफ, हम लोग सेफ है। अपोनेंट के हाथ को ब्रेक भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं और रिस्ट कट भी कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको अटैक कर सकते हैं। Got it? One more time. 1 डाइवर्ट, अटैक, कोई भी अटैक, कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? मैडम आ जाओ। 1 डाइवर्ट, अटैक, ये ब्लॉक, छुड़ाया, 1 डाइवर्ट, 1 ये डाइवर्जन, ये पकड़ा हाथ और रिस्ट को पूरा ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके इसको मार सकते हैं हम लोग। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? विल गो फॉर द नेक्स्ट टेक्निक। आगे चल रहे हैं हम लोग। कोई हमें सामने स्टमक अटैक करता है, ठीक है ना, स्टमक अटैक कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला डिस्टेंस मेंटेन करना है अपोनेंट से। 1 डिस्टेंस मेंटेन करना और हाथ पे मारना है पूरा। इज इट कॉल्ड हैराकेन? ये हैराकेन सब लोग इजीली मेक कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। हाफ कर्ल ऑफ रिस्ट, आधा बेंड करना, पहले आधी फिंगर्स को फोल्ड करना, ये दैट्स कॉल्ड हैराकेन। अगर इससे हम किसी को भी मारेंगे बहुत हार्डली अटैक होता है। क्लियर? और ये वेपन सबसे आसान है। एक फिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों एक लाइन में होनी चाहिए, चारों फिंगर्स एक लाइन में होनी चाहिए, तो रिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हैराकेन बनाना इट विल गॉट इजी। 1 हाथ पे मारना है पूरा, 1 हाथ पे मारना है, जब चाकू छूटेगा तो हम लोग अटैक कर सकते हैं उसको। 1 मोर टाइम, 1 हैराकेन, हाथ पे मारना, हाथ पे मार के हम लोग चाकू छीन सकते हैं उसको और उसको पुश करके हम लोग अटैक कर सकते हैं उसको। 1 ये हैराकेन, जब हैराकेन लगाया तो पर्सन को पेन होता है बहुत तेज। 1 ये, गॉट इट? यहां से देखो, और जब नाइफ हमारे पास में आ रहा है, ये बहुत क्लोज है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन करना है।
पैर पीछे लेके जाना, जिस साइड से हमें नाइफ आ रहा है उस साइड से हमें हाथ पीछे लेके जाना है। पैर पीछे लेके गए और हाथ पे अटैक करना है, ये लगा? यस। फिर वन मोर टाइम, 1, पहले डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ पे मारना, हाथ पे मारते ही ग्रैब कर लेना नाइफ को ग्रैब करना और हाथ से निकालना उसको। क्लियर? आउटसाइड डाइवर्जन करना है, ये वही बाहर निकलना। पहले हमने ऊपर भी बताया था, जब ओवरहेड नाइफ अटैक किया था तब भी हमने बताया था साइड में डाइवर्जन करना। जानवी का कुछ पूछना चाह रही है? जानवी का? यस सर, वो आपने जो रिस्ट बनाई थी उसका नाम क्या था? दैट्स कॉल्ड हेराकेन। हेराकेन बोलते बेटा इसको, मार्शल आर्ट में हेराकेन। ये चारों फिंगर्स एक कैन उसमें आ जाती है, नागाडा का कैन में ये कैन पोजीशन में आ जाती है, चारों फिंगर्स एक लाइन में होती है, ठीक है ना? इसको हम लोग अटैक कर सकते हैं इजीली, ये अपर पार्ट से। आ गया, समझ आ गया? 1, डाइवर्ट करना अपोनेंट के हाथ को और अपने हाथ से उसको ग्रैब कर लेना, ग्रैब करके पूरा साइड में खींचना है उसको, ये डाउनवर्ड्स में। अगेन 1, साइड में जाना है, साइड में जाके हाथ ग्रैब कर लो, हाथ ग्रैब करके पूरी पावर से उसको साइड में खींचना है, उठा के ओवरहेड, ठीक है? हील अटैक ऑन रिब्स, अपोनेंट के रिब्स पे हम लोग हील अटैक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिब्स पे हम लोग हील अटैक कर सकते हैं, ठीक है? फेस पे कर सकते हैं, स्टमक पे कर सकते हैं, आइदर ग्रोइन अटैक, ग्रोइन पे भी मार सकते हैं हम लोग अपोनेंट को। अपोनेंट अगर हमें मार रहा है तो हम लोग भी मार सकते हैं। वन मोर टाइम, 1, साइड में डाइवर्ट करना, हाथ पकड़ना, पूरा रिस्ट साइड में, ये डाउन, हील अटैक, नाइफ छुड़ाना है, फिर सीधा कर, ये हील अटैक करने के बाद में नाइफ छुड़ाना, ये मार सकते हैं हम लोग। वन मोर टाइम, ये साइड में निकलना है, हाथ बाहर निकालना है, पूरा रिस्ट पकड़ना दोनों हाथों से और पुल हिम डाउन, डाउनवर्ड्स में उसको खींचना है। जैसे ही वो गिर जाता है हमें हील अटैक करना है, कहां? रिब्स पर। रिब्स इज वेरी इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है रिब्स पर। रिब्स पर अगर आप मार देते हो तो अपोनेंट कुछ भी नहीं कर सकता। वन, डाइवर्ट, पकड़ा दोनों हाथों से और नीचे डाउनवर्ड से खींचना है, रिब्स अटैक। We understood all of you? Now, कोई हमारा थाई पकड़ लेता है, एक ये थाई पकड़ ले, क्लियर? हमें क्या करना चाहिए? अगर एक पैर हमारा पकड़ा है तो हमें अपोनेंट को ओवरहेड, दूसरा पैर हमारा अभी खाली है, ठीक है ना? दूसरा पैर लेके जाना है, ये गॉट इट? और हम उसको डाउनवर्ड्स में खुद बैठेंगे। जब हम लोग बैठेंगे अपोनेंट ये डाउनवर्ड्स में, ये लॉक, पूरा लॉक ऊपर उठा के, पूरा लॉक हो चुका है सब अपोनेंट, ठीक है ना? मेरे पैरों से सिर्फ लॉक किया हुआ, उसको गर्दन को पूरा लॉक कर रखा है, ये देखो। अगेन जब कोई हमारा पैर पकड़ लेता है हमें क्या करना चाहिए? दूसरा पैर हमारा खाली है, ठीक है ना? अपोनेंट के ओवरहेड, सिर के ऊपर से अपोजिट साइड चले जाओ उसके, 1, और जैसे आप बैठोगे अपोनेंट आपके पैरों के साथ में रोल ऑन हो जाएगा, घूम जाएगा, ये पैर अंदर लिया लेग पे ताकि वो जा ना सके और अपोजिट लेग से लॉक लगा दो पूरा। अब अपोनेंट कहीं नहीं जा सकता। जैसे जैसे आप थाई को पूरा टाइट करोगे वैसे वैसे उसको नेक पे इफेक्ट होगा, यहाँ थ्रॉट पे इफेक्ट होगा। जब थ्रॉट पे इफेक्ट होगा आदमी फेंट हो सकता है हाथ में ही,
बेहोश भी हो सकता है, ज्यादा अगर प्रेशराइज कर दिया जाए तो आदमी मर भी सकता है। ये पूरा इस साइड से ये पकड़ लिया उसने थाई हमारा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, मूव ऑन राउंड शेप में। ये पूरा जब हम गए तो हम उसको डाउनवर्ड्स में जब बैठेंगे तो उसको पूरा रोल ऑन करेंगे। ये नेक पे लगाएंगे, पहला फर्स्ट लेग पकड़ भी सकते हो आप इसको नीचे से, ठीक है ना, पकड़ के और अपोजिट लेग से इसको प्रेस कर दो बिल्कुल। जैसे जैसे आप ऊपर खींचोगे वैसे वैसे उसको पेन होगा। वन, ये थाई पकड़ लिया उसने, ठीक है। हमें मूव करना पूरा ऊपर से, वन मूव करना, नीचे बैठना और रोल। जैसे रोल कर रहे हैं, पैर लगाओ पूरा, एक पैर को पास में, दूसरे पैर को लॉक कर दो उसको। अब जैसे आप खड़े होने की कोशिश करोगे या आप पीछे उसको प्रेस करोगे ऊपर उठाकर तो उसको पेन होगा। ये देखो। सर आई वांटेड टू आस्क कि अगर अभी इस ड्यूरेशन में अगर अपोनेंट के पास में चाकू वाकू कुछ ऐसा हो तो वो, और अगर वार कर दे अपने को उससे, तो क्या करना होगा? ठीक है, बेटा पहला उसने ग्रैब किया, ठीक है, नाइफ उसको साइड पे लगा हुआ अभी, ठीक है ना। हम लोग जैसे ही मूव करते हैं और उसको पकड़ लेंगे तो जब हम उसको ये रोल ऑन कर देंगे, पूरा ग्राउंड पे ले लेंगे और ये लॉक कर देंगे, तब उसको वो नाइफ निकालता है। नाइफ निकालो। लेकिन नाइफ अटैक कब होगा? जब मेरा बॉडी उसके टारगेट पे होगा तब नाइफ अटैक होगा। उससे पहले वो मुझे नाइफ अटैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। उससे पहले उसका नेक चोक, पूरा नेक मेरे हाथ में है। ऊपर कैमरा उठा कर, ठीक है ना, ये पूरा नेक, ये बेटा ये पूरा ट्रैकिया ये मेरे इस लेग के अंदर है, ठीक है ना। अब मैंने इसको लॉक कर लिया। लॉक कर दे, जैसे मैं खड़ा होऊंगा उसको जो नाइफ अटैक कर रहा है वो पूरा उसको ब्लैकआउट आ चुका है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। उसकी पावर पूरी, ये अटैक करो, नाइफ अटैक करने की कोशिश करो। मैं टारगेट से बाहर हूँ इस वक्त। और सर अगर वो छुड़ाने के लिए वो आपके पैर पे अटैक करते तो? बेटा पैर पे अटैक जब करेगा जब उसको नेक चोक नहीं होगा तो, ठीक है ना। अगर उसको नेक चोक नहीं होता है तो वो अटैक करने की कोशिश कर सकता है, अदरवाइज तो वो अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप कोई अटैक करता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है ना, मूव करने के साथ साथ ही उसने नाइफ निकाल दिया। नाइफ ये मेरे पैर पे लगाओ, ये पैर पे लगा रहा है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, बैठना, जैसे मैंने बताया था पहले भी बैठना है, ठीक है ना। इस हाथ को शोल्डर से आउटसाइड करना ताकि हमें नाइफ ना लगे, ये, और फिर बैठना, ठीक है ना। अगर आपको पैर पे लगा भी देता है वो, तो आपको उसको डाइवर्ट करना आना चाहिए। पकड़ो बेटा, ये टाइट पकड़ लिया उसने, ठीक है ना। हम जैसे हमने मूव किया, उसने पैर, हाथ मेरे पैर पे नाइफ लगाने की कोशिश की। जैसे वो नाइफ लगा रहा तो हमें उसको पकड़ना है, हाथ को बाहर ये पुश करना, फिर बैठ जाना, बैठ के लॉक। अब लॉक कर दिया। अब अगर हम उसको कसते हैं, उसकी दोनों पावर, बेटा शोल्डर जो है ना वो मेरे लेग के अंडर, ठीक है ना, प्रेशराइज हो चुके हैं, दब चुके हैं। अब मैं उसका शोल्डर उठने से पहले उसी को प्रेशर होगा। अगर वो खड़े होने की कोशिश भी करेगा तो उसको प्रेशर लगेगा और उसको नेक चोक हो जाएगा। नेक पे उसको इफेक्ट आएगा पूरा कंप्लीटली। खड़े होने की कोशिश करो पार्थ, ये देखो, ये देखो, टैप कर रहा है, इट मींस उसको चोक हो रहा है, ठीक है ना, उसको पेन हो रहा है। आप फेस देख सकते हो, पास में पार्थ पावर लगाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये देखो हेमंत जी, हमें देखने में ही डर लग रहा है। हाँ थैंक यू। लेकिन ये चीज
आप लोग घर पे अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि मैं ये एक फिजिकल ट्रेनर होते हुए मुझे बेटा इतना पता है कि मुझे कितना प्रेशर उसको देना है, ठीक है ना। आप लोग ये घर पे ट्राई नहीं करोगे। घर पे जैसे हल्का सा चोक लगता है आप लोग टैप डाउन कर दो। जैसे आप लोग टैप करोगे सामने वाले अपने अपोनेंट को ये पता लग जाएगा कि इसको कहीं ना कहीं चोक हुआ है और इसको पेन हो रहा है, तो वो लीव छोड़ देगा उसको। दोनों पैर अगर कोई ग्रैब कर देता है, दोनों पैर इस साइड से दिखा, दोनों ये दोनों पैर कोई पकड़ लेता है, ठीक है ना। अब दोनों पैर पकड़ लेता है तो दोनों पैर हाथ उसके मेरे नीज पे, थाई और नीज के बीच में है, ठीक है ना। तो उसके दोनों हाथ मेरे थाइस के अंदर लॉक हो जाएंगे। दोनों हाथ लॉक है, इधर से दिखाओ, ये दोनों हाथ लॉक है। अब वो मेरे हाथ तो खुले हैं लेकिन वो नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, पूरा लॉक हो जाएगा वो। हाँ बिल्कुल बेटा, पूरा लॉक हो जाएगा। फिर हम लोग उसको ये नेक प्रेशर, जैसे हमने बताया था प्रीवियस क्लास में भी, ईयर्स के बैक साइड में हम लोग उसको बच्ची असली चक्कू से खेल रही है। फेंट कर सकते हैं, हम लोग बेहोश कर सकते हैं। और अगेन गेट अप, सामने से पकड़ो, ये पकड़ लिया, हल्का सा उसको प्रेस करते हो, खुद बैठ जाना है नीचे, नीज डाउन में, ठीक है, नील डाउन में। वज्रासन जिसको बोलते हैं, वज्रासन में बैठ जाओ, जिसमें पंजे दोनों पीछे की तरफ होते हैं, वज्रासन में बैठ जाओ। ये पूरे हाथ लॉक हो चुके हैं, ठीक है ना। आइदर एल्बो अटैक, नेक ट्विस्ट भी कर सकते हैं और बैक साइड में उसको पिंच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हाथ उसके टूट भी सकते हैं अगर हम ज्यादा पावर से बैठेंगे तो, अचानक से बैठोगे तो हाथ टूट सकते हैं। देखो मैं मैम को पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, ये पकड़ लिया, हल्का सा मुझे प्रेस करना पहले नीचे, ऊपर से ये, और फिर नीचे बैठ जाना। अब मेरे दोनों हाथ लॉक्ड है, ये इतना पेनफुल होता है कि मेरे हाथों को, मुझे खुद को दर्द हो रहा है तो मुझे पता है कि कितनी तेज दर्द हो रहा है। अगर ये चीज अपोनेंट पे अप्लाई की जाए तो लिटरली वो अपोनेंट वैसे ही हार मान जाएगा, क्योंकि दोनों हाथ मेरे मैम के थाइज में और काफ मसल्स में दब चुके हैं। फिर चलो प्रैक्टिस करो आप लोग भी। अब मैम पकड़ेंगे मुझे, देखो जैसे पकड़ लिया दोनों थाइस, हमें क्या करना है बेटा, पहले पुश कर रहा हूँ पीछे डाउनवर्ड्स में और फिर बैठना है। अगर हम लोग बिना पुश किए बैठ जाते हैं तो हाथ टूट जाएंगे, इसलिए उसको लॉक करने के लिए पहले प्रेस करो नीचे और फिर बैठ जाओ। जैसे जैसे आप बैठोगे, अभी मैं आधा ही बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं पूरा बैठूंगा, मैम पूरी लॉक हो जाएगी। क्लियर? हाथ टूट सकता है, रिस्ट टूट सकती है। सिंगल लेग हम लोगों ने बताया, डबल लेग हम लोगों ने बताया, ठीक है। एक बार और बता देता हूं उसको, सिंगल लेग को, ये सिंगल लेग पकड़ लिया, अभी इसने साइड से पकड़ा है, ठीक है ना, सामने से पकड़ कर सामने से पकड़, ये पकड़ लिया, ठीक है ना। तो हमें पीछे जाने की जरूरत है, लेकिन वो ऑलरेडी अगर सामने था तो हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें हम लोग बैठेंगे और उसको रोल करेंगे उसको पूरा, ये बैठे और पूरा रोल करना है, ये रोल करना और चॉक करना, लॉक करना है पैरों से, अपने पैरों से लॉक करना। ये जैसे जैसे आप पैर पास में खींचोगे वैसे वैसे उसको लॉक लगता चला जाएगा। ये पैर पास में खींचा और डाउनवर्ड, दैट मींस उसको छोड़ दो। बैक साइड से एक लेग पकड़ो, ये पकड़, ठीक है, जैसे कि इन्होंने पहले पकड़ा था। इसमें फेस बिल्कुल सामने है, ठीक है ना, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको फेस हम लोग पकड़ सकते हैं इजीली नेक ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, नेक ट्विस्ट कर सकते हैं हम लोग उसको नेक पे। बैक साइड में, ये बैक साइड में जो हम लोगों ने बताया था हेराकेन, वो हम लोग मार सकते हैं उसको, मारते ब्लैकआउट,
क्लियर? अब एक इस साइड से पैर पकड़ लेता है, एक इस साइड से पैर पकड़ लेता है। दोनों साइड से पैर पकड़ लेते, ये दोनों साइड से पैर पकड़ लिए। द सेम जो मैंने बताया था कि बैठना है, बैठने वाली टेक्निक को मिस नहीं करना, दोनों को प्रेस करना और नीचे बैठना, ये डाउन। ठीक है, इस वक्त दोनों लॉक्ड है। अब इसका एक हाथ खुला है तो शायद मुझे अटैक कर सकता है, ठीक है ना? दोनों अटैक करने की कोशिश करो, अटैक पहुंचेगा ही नहीं, रीच ही नहीं करेगा अपोनेंट मेरे तक, ठीक है ना? मैं बैठा हूं तो, और दोनों को मैं दबा सकता हूं पूरा नीचे। क्लियर? जैसे दोनों को दबाया, टैप डाउन। वन मोर टाइम, पकड़ो दोनों पैर, ये दोनों ग्रैब कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना? हमें बैठना है, प्रेस करना, नीचे बैठना, ये ठीक है ना? और फिर हम लोग उसको अटैक कर सकते हैं, आइदर पंच, कंटिन्यूअसली पंच चलाने फेस पे, ठीक है ना? अगर अपोनेंट हमें पकड़ता है तो हमें कंटिन्यूअसली फेस पर उसको हिट कर रहे हैं। सर अगर गलती से पैर से मार दे तो? पैर बेटा रीच नहीं करेंगे उसके मेरे तक, क्योंकि हाथ पूरे लॉक्ड है, बॉडी शोल्डर मेरे लॉक्ड है, ठीक है ना? पैर जब रीच करेंगे उसके मुझ तक, जब उसका कोई ना कोई हाथ इतना खुल जाएगा, अगर ये खुला होगा तो वो मुझसे पैर पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना? पैर से अटैक करेगा, ब्लॉक, ब्लॉक, ये लो, ये पैर भी सामने, ठीक है ना? ओके सर। इज इट क्लियर? यस सर। अगर कोई सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि बेटा उसका हाथ थोड़ा सा लूजनेस में रह जाता है, ठीक है ना, वो ग्रैब कम कर पाता है, थोड़ा सा दूर से ग्रैब करता है मुझे, तो पैर से भी अटैक कर सकता है। थोड़ा ढीला पकड़ना, थोड़ा दूर से, ठीक है ना, ऐसे पकड़ो, ये सिचुएशन, ठीक है ना? अब मैं बैठूंगा तो वो मुझे पैर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि शोल्डर ऑफ डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना? मेरे पैर से शोल्डर का डिस्टेंस ज्यादा है, तो अपोनेंट को मुझे रीच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? अब मैं बैठूंगा तो वो मुझे पैर से अटैक कर सकता है। लॉक दोनों, ठीक है ना? दोनों पैरों को हमने लॉक कर दिया। अब इस वक्त लॉक करने के बाद में हम लोग जैसे उसके नी पे प्रेशराइज करेंगे, नी टूट सकते हैं अपोनेंट के, घुटने टूट सकते हैं, थाई, थाई बोन मैंने सबसे कमजोर बोन बताई थी, वहां डायरेक्ट अटैक करना है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली थाइस पे अटैक करना, फेस पे पंचेस, पंचेस कंटिन्यू चलने चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। आप ऑन रोड अपने अपोनेंट के साथ जूझते हो, ठीक है ना, टेक्निक अप्लाई करते हो, अपोनेंट को छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना। तो इंप्रूव योर स्टैमिना, पहला काम है स्टैमिना इंप्रूव करना। सेकंड कि आप हार नहीं मानो, कोई भी अटैक करने में आप साइमल्टेनियसली अटैक इतनी ज्यादा तेज करो, बौछार, बारिशों की तरह अटैक होने चाहिए, तब अपोनेंट हार मानेगा। वन मोर टाइम, अगर क्लोज पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा क्लोज पकड़ लेता तो सिर्फ मुझे बैठने की जरूरत है, ब्लॉक, बैठ जाना, ठीक है ना? अगर थोड़ा सा दूर हो जाता है अपोनेंट और लेग से अटैक करता है तो लेग्स को पहले ब्लॉक करना, मारो पहले ब्लॉक करना, सामने खींचना है पैरों को, दोनों पैरों को सामने खींचकर उसको लॉक कर देना अपोनेंट। देखो अभी इस वक्त दोनों कोशिश कर रहे हैं छूटने की, हाथ मेरे पैरों में लॉक्ड है और पैर मेरे हाथ में लॉक्ड, या छूट गए। अब अटैक कौन बचाएगा, ठीक है? ये था लॉकिंग, लॉक करना सामने वाले को, लेकिन साथों साथ अटैकिंग बहुत जरूरी है। अब हम लोग अटैक भी करेंगे। वन, ग्रैब, सिट, बैठो, कंटिन्यूअसली फेस अटैक होने चाहिए, कंटिन्यूअसली, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली फेस, चेस्ट, ये अटैक होते रहने चाहिए कंटिन्यूअसली। उसको इतना मौका मत दो कि वो पैर उठाने का मौका उसको मत दो, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली अटैक करते रहो उससे। क्लियर? नाउ अगर कोई हमें दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ लेता है, हमारे दोनों पैर पकड़ो, राजा
ये हाथ पकड़ो, दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ लिया अगर हमारे किसी, ठीक है ना। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था एक हाथ को एल्बो बेंड करके खींचना है, ठीक है ना, लेकिन हल्का बिल्कुल लूज होनी चाहिए बॉडी, लूज होकर के केवल टेक्निकली स्पीडी टेक्निकली करना है, ठीक है ना। बॉडी टाइट कर लोगे तो वो भी हाथ कस लेगा और वो खुलने नहीं देगा। सबसे पहला बैठने के साथ साथ ही हाथों को पास में खींचना है, 1, चारों नीचे, ठीक है ना, इसको पकड़ना, इसको पकड़ना, चारों पर्सन मेरे पास में है इस वक्त और लॉक है, ठीक है ना। हेमंत जी बहुत ही शानदार बताया आपने, एक आदमी 4 लोगों को एक साथ पकड़ के रख सकता है लॉक करके। जी सर, पकड़ो, सातों साथ बैठना है। अगर मैं एक को भी मौका दूंगा तो बेटा उसकी ग्रिप टाइट हो जाएगी, जैसे मैंने इन लोगों को मौका देता हूँ, ग्रिप टाइट करना पूरा। ये मुझे खींचने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम कब आ रही है, जब मेरी बॉडी टाइट है, तब मेरी बॉडी स्टिफ है, तब प्रॉब्लम आ रही है। मेरी बॉडी अगर लूज होगी, खींचो खींचो, एक बार हाथ खींचो, खींच के रखो, सिर्फ बैठना है। 1 डाउन, 2 डाउन, तीनों को चारों को लॉक करना है बस। अटैकिंग बहुत जरूरी है। व्हेन वी आर गेट अप, जब हम लोग गेट अप होते हैं तब इनको अटैकिंग कंटिन्यूअसली करना है। फेस फेस, ठीक है, ब्लैडर, किकिंग बहुत जरूरी है, किकिंग, पंचिंग, ये हिटिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग अटैक नहीं करोगे तब तक अपोनेंट आपको, कितनी देर तक बैठे रहेंगे हम। ग्रैब कर लो, पकड़ो, पहले बैठना है नीचे, 1 डाउन, पंच पंच, नीचे टाइप पंच चलाते रहना है, लेफ्ट, ये थाई, और इफ 1 मोर टाइम, ग्रैब करो। हम लोग इतना मौका दे रहे हैं, इतना मौका नहीं देना है कि पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे। पकड़ते इंस्टेंट हमें एक्शन लेना है। डाउन डाउन डाउन, कंटिन्यूअसली अटैक, कंटिन्यूअसली अटैक करना चाहिए, अटैक कंटिन्यू होने चाहिए। गेट अप, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टेक्निक में, एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टेक्निक में अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो। एनीबडी एल्स, कोई भी? मेरा एक सजेशन है। जी हेलो, हाँ जी, हेमंत जी, जी जी मेरा एक सजेशन है कि जितने भी वाइटल पॉइंट्स अपन बता रहे हैं, जैसे कि आईज जी। के पास में, ईयर के बिलो द ईयर्स, साइड ऑफ द नेक, ट्रेकिया के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर, उनका एक डायग्राम बना के, और जी। कि ये वाइटल पॉइंट्स तो कॉमन है, हमेशा यूज कर सकते हैं, और उन पे जी। करने से क्या एक्शन होता है, अगर इस तरह का एक डायग्राम बना के शुरू में बता दें तो उन्हें याद रहेगा कि अच्छा इस पॉइंट का ये एक्शन होता है, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू यूज इट। ओके, एक सजेशन था मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दूसरा मेरा एक क्वेश्चन भी था कि हम तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि अपोनेंट जो है उसको कुछ नहीं आता, लेकिन अपोनेंट भी अगर वेल वर्स्ड है टेक्निक्स के साथ तो क्या होगा? जी बिल्कुल, और तीसरा बहुत एक अच्छा क्वेश्चन सजेशन था ये था मैम। कि अगर हम यही चीज, अभी तो आप मार्शल आर्ट का यूनिफॉर्म पहनकर कर रहे हैं, जी जो नॉर्मल क्लोथिंग के साथ जब होता है तो वो जी भी जी अगर कहीं नॉर्मल क्लोथिंग के साथ भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। मैं ग्रुप में एक बार आप सब लोगों को वाइटल पॉइंट्स का एक डायग्राम, जैसा कि मैम ने मुझे बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आए और इस चीज की बहुत जरूरत है। जैसे मेरा शायद इस जगह पूरा व्यू नहीं किया था कि मुझे इस तरीके की कोई चीज देनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। मैम ने बहुत अच्छा बोला कि वाइटल पॉइंट्स का एक डायग्राम बना के आप बच्चों को बता दीजिए, ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ इस जगह प्रेशर हो रहा है, या नेक एरिया पे प्रेशर हो रहा है, थ्रॉट एरिया पे प्रेशर हो रहा है, कहीं पे प्रेशर हो रहा है, तो वो हमें डायग्राम से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
डायग्राम के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ अटैक हुआ होगा। जैसे हमें कोई साइमल्टेनियसली ऑन रोड हमें एक के बाद एक अटैक करता है, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने ग्रैब कर लिया कॉलर, किसी ने क्या पकड़ लिया, किसी ने हमें कैसे ग्रैब कर लिया, किसी ने हमें कैसे ग्रैब कर लिया, ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। 1 के, ठीक है। अब इन्होंने हमें इस सिचुएशन में पकड़ लिया, ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, हमारे नेक पे प्रेशर आ रहा है तो नेक को बचाना है। जैसे कि हमने कल बताया था, हाथ पकड़ के ये नेक बच गई। अब ये जो पावर लगा रहे हैं वो पावर मेरे मुझे अफोर्डेबल है, सिर्फ सामने वाले प्लेयर से बचना है मुझे। दोनों एल्बो के बीच में चिन, ये चिन लगाने के बाद में इसका प्रेशर इतना कुछ में आएगा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इजीली, इट मींस मुझे इतना प्रेशराइज नहीं हो रहा। सामने वाले को मुझे पहले सामने वाले से ग्रिप आउट करना है। हाथ को ट्विस्ट करो, हल्का सा ट्विस्ट, और सामने वाले के अपोनेंट की रिस्ट पकड़ लो, ये किक डाउन, और अब इसको लेना है पास में, और वन मोर टाइम, थोड़ा सा अगेन 1, वही हाथ, ये नेक, सबसे पहले नेक से बचना है, ये नेक से बचे, रिस्ट ट्विस्ट करनी इमीडिएट टाइम, क्योंकि इसका ध्यान सिर्फ इस पे है सर। रिस्ट ट्विस्ट डाउन, पकड़ा ऊपर से निकाला। अटैक करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया था, अटैकिंग बहुत जरूरी है, अटैकिंग बहुत जरूरी है। अगेन नेक, नेक पास में लेकर आओ मैडम, ये ड्रेस क्लियर, रिस्ट ट्विस्ट, प्रेस, ये पकड़ा, यहाँ से हमें लिफ्ट करना है, ओवर हिप थ्रो, थ्रो किधर ऊपर, इसको यूरो टेक्निक्स, ये अटैक, ये ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्लियर। वन मोर टाइम, एक्सक्यूज मी सर, यस, क्यों जब एक ने आपका नेक पकड़ रखा था तो आपने उसे गिरा दिया था, लेकिन अगर हम उसे गिरा ही नहीं पाए तो? गिरा नहीं पाए तो ठीक, पकड़ो, हाथ पकड़ो बेटा। सबसे पहला काम हम लोगों को नेक बचाना है, ड्रेस खींचना है, पास में ड्रेस खींचना और चिन लगाना, इसको ट्विस्ट करना। जब आपकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है, ये पैन, आधा पैन तो मैं वैसे हो चुका, ठीक है ना, थाई मुझे नजर आ रही है इस वक्त, एल्बो, अब दोनों कर सकते हैं, ये ना, थाई पे अटैक करने के बाद में लगी, यस, हल्का सा, जैसे थाई पे अटैक करोगे पर्सन को खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर वे में खड़ा नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो अभी हेमंत जी अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपका स्टूडेंट अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है जी। हेमंत जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई ओपोनेंट्स बाइक पे जो चैन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, बाइक पे आप चल रहे हो और कोई बाइक पे आपसे स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग करना चाहे तो कैसे बचा जाए उससे? जी बिल्कुल, इंस्टेंट अगर कोई हमारे हाथ चैन स्नैच करने के लिए हाथ लेकर आता है, हमें इतना अवेयर होना है। पहला चॉप, जैसे हमने बताया था, 1 ये चॉप, इमीडिएट टाइम चॉप किया, ये नॉर्मल पावर नहीं है, ये वही पावर है कि हम लोग रोड पर अप्लाई करेंगे। अपोनेंट का हाथ कहां से कहां चला गया, 1 ये यहां से पूरा उठाना, साइड में लेके जाना, साइड में ले जाते इमीडिएट टाइम उसको ग्रैब कर लो, पकड़ लो, ताकि भाग ना सके अपोनेंट। 1
1 2 इमीडिएट टाइम उसको पकड़। क्लियर? और इवनिंग में मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन उसमें ग्रुप में भी डालूंगा, मेरा बाइक का भी डेमोस्ट्रेशन है। बाइक के ऊपर से अगर कोई अटैक करता है तो हमें किस तरीके से अटैक करना चाहिए, वो मैं एक बार आपको ग्रुप में डाल दूंगा वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो आपको डाल दूंगा। ओके, थैंक यू हेमंत जी। जी सर। इंस्टेंट अगर कोई अटैक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लॉक के साथ साथ अटैकिंग बहुत जरूरी है। ब्लॉक, अटैक और ग्रैब करना बहुत जरूरी है। ये ब्लॉक, ये अब हम उसके हाथ को तोड़ सकते हैं। क्लियर? इंस्टेंट अटैकिंग के लिए तो प्रिपेयर योर माइंड। जैसे जैसे आप लोग टेक्निक्स को सेटअप करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, वो टेक्निक आपकी ब्लड रिवाइव हो जाएगी। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, और इतनी टेक्निक्स है, इतने कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स है, इतने सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में, उसको एक साथ अपने माइंड में कैचअप करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन कब कौन सी टेक्निक अप्लाई हो जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कब कौन सी, हम लोगों ने जितना भी चीज टेक्निकली बताया था वो प्री अरेंज था। मैं उनको बता रहा था कि आप मेरा हाथ पकड़ो, तब मैं छुड़ा रहा था। अगर इंस्टेंट कोई हाथ पकड़ लेता है या इंस्टेंट कोई अटैक करता है, तो मार्शल आर्ट में किक्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट में, ताइक्वांडो में किक्स होती है। अगर किसी का किक आ रहा है, ठीक है, ऑन रोड पर जितने भी लोग चलते हैं उनका अबव स्टमक किक बहुत कम लिफ्ट अप होता है। ठीक है ना, पेट से ऊपर किक उठाना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। कोई ग्रोइन पे अगर मुझे अटैक करता है, किक, ये पैर से रोका हमने, शिन टू शिन, लेकिन हमारी शिन टाइट होनी चाहिए। अब हम लोग फुट पाम से भी ब्लॉक कर सकते हैं। 1 ब्लॉक इमीडिएट टाइम, ठीक, ब्लॉक, और एक ब्लॉक करने के साथ अटैक भी करना है। 1 ब्लॉक, अटैक, इमीडिएट टाइम, ब्लॉक, ब्लॉक, अटैक। ठीक है, कोई ऑन फेस, अपर बॉडी अगर कोई अटैक करता है हमारे को किक से, 1 ब्लॉक, ये ब्लॉकिंग होनी बहुत जरूरी है। दोनों हाथों से हम लोगों ने उसकी किक को ब्लॉक किया फेस पे, 1 ब्लॉक, दोनों हाथों से ब्लॉक किया ताकि हम लोग उसके पैर को पकड़ सके। ये ट्विस्ट, क्लियर? 1 ब्लॉक, ट्विस्ट। अब हम लोग कोई भी अटैक कर सकते हैं इमीडिएट टाइम। खड़े होके दिखा रहा हूं, फेस पे, 1 2 3। ये जितने भी टेक्निक्स हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। एक टेक्निक की प्रैक्टिस एटलीस्ट कम से कम 50,000 बार होनी चाहिए, तब वो ब्लड रिवाइव होती है। फिर इंस्टेंट एक्शन हो जाते हैं। अपोनेंट का अटैक आया नहीं, आपकी जजिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है कि एक पर्सन को इतना जजमेंट हो जाता है कि वो मुझे किस चीज से अटैक करेगा, आइदर पंच से, आइदर किक से। कोई भी अटैक करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते भी अटैक हो सकता है इमीडिएट टाइम। ये किक क्यों जरूरी था? कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए अटैक करना। ऑन, ये इमीडिएट टाइम हम लोग उसको किक कर सकते हैं 5 पे। 1 ब्लॉक, अटैक, इमीडिएट टाइम, 1 ब्लॉक, डाउन, अटैक। ये इंस्टेंट अटैक है, ये इंस्टेंट अटैक बहुत जरूरी है। 1 मोर टाइम, किक, ब्लॉक, डाउन, किक को नीचे डाउन किया ताकि अपोनेंट ट्विस्ट हो सके। हम लोगों से बॉडी डाइवर्ट हो गई इसकी, जॉइंट अटैक। 1 मोर टाइम, किक, ब्लॉक, डाउन, पकड़ लो, यहां से गिरा दो, क्लियर? अब जैसे इतने से बच्चे को अगर कोई उठाने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसको क्या करना चाहिए?
अगर मैं बियर करूं और मैं इसको उठाना चाहूं तो क्या करोगे आप? ये फिर पैरों को लॉक कर दिया, ये बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए। अब इसको उठाना बहुत मुश्किल है, तो यहां से उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसने मेरे पैरों को लॉक कर दिया। क्लियर? वन मोर टाइम। जैसे कोई किडनैप करने के लिए, बच्ची को किडनैप करने के लिए आया, उसको क्या करना है? सबसे पहला पैरों से लॉक करना है, क्योंकि हाथों को तो मैंने लॉक कर लिया, ये पैरों को लॉक करना। अब इसको उठाना बहुत मुश्किल है, या इसके साथ साथ चल पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कितनी दूर तक घसीट सकता है इसको? और शाउट भी करना है बहुत तेज। शाउटिंग बहुत जरूरी है कि आपकी वॉइस जानी चाहिए, इतनी जानी चाहिए कि कोई आपको बचाने के लिए आ सके आसपास के एरिया। हेमंत जी, बड़ा ही नेचुरल तरीका है ये जो आपने बताया। छोटे बच्चे जी ऐसे सर। ही करते हैं, उनको कहीं लेके जाना होता है, उनको नहीं जाना होता है, तो ऐसे ही जी। वो पैरों को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं जाना बस। जी सर, ये टेक्निक है ना, रोड पे वो लोग घबरा जाते हैं, जबकि ये रोज की जैसे दिनचर्या में ये हमारे पास में ये टेक्निक्स होती है, हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ नहीं, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। फैमिली मेंबर्स यदि कोई पेरेंट्स जबरदस्ती कहीं लेके जा रहे हैं उनको, तो पैर को पकड़ लेते हैं, बस पैर से ही लटक जाते हैं। हाँ जी। अब इसको अगर अंडर आर्म्स पकड़ा जाए तो क्या करेंगे? ये पैरों से भी लॉक कर सकते हैं, हाथ से भी पकड़ सकते हैं, फिर तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये पकड़ा, ये पैर से लॉक कर लिया उन्होंने हमें, और ये पैर भी पकड़ लिया हमारा, पैरों से भी लॉक कर लिया और हाथों से भी लॉक कर लिया। अब इसको उठाना बहुत ही मुश्किल है और इसको लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इवन छोड़ना ही होगा इसको, क्योंकि यहाँ से उठाना इसको बहुत मुश्किल है। ये बच्ची सिर्फ 7 साल की है, तो अगर ये कर पा रही है तो बड़े तो आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन है, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। बेटा आप लोग बाहर चले जाओ एक बार, लेकिन अगर इसकी आवाज आए तो बचाने आना है। शाउटिंग बहुत जरूरी है, बच्ची को पकड़ के रखना। मैं अगर इसको सिर्फ पकड़ के रखूंगा तो कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूँ, या ये भी मुझे कितनी देर तक पकड़ सकेगी? साथ में शाउट करना बहुत जरूरी है। ये पकड़ ली, जब चलाओ जब पकड़ा गया या इसने शाउट किया, कितने लोग बचाने आ गए इसको? कितने लोग इसको बचाने आ चुके हैं? ये सब लोग इसको बचाने आए, तो ये सब लोग मुझे मारने आए, है ना? इस तरीके से हमें ऑन रोड अपने आप को सरवाइव हम लोग कर सकते हैं इजी वे में। ये बच्चों की टेक्निक मैंने बताई थी, इसको टेक्निकली आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके अलावा फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप एक नोटपैड लेकर बैठा करिए, जो भी आपको टेक्निक यहाँ बताई जाती है उसको अपने माइंड ऑफ सेटअप से आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं कि हमें इस तरीके से समझ में आया था, इस तरीके से हमें समझाया गया था, हमें ये चीज समझनी है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप लोग मेरे से पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन। हेमंत सर, मैं एक चीज और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं